हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने कवर की थी एग्रोनॉमी की बेसिक और वीड टॉपिक। आज हम कवर करेंगे सीड टॉपिक, जिसको हम टोटली कवर करने वाले हैं। सारा कुछ जो भी हमारे सीड टॉपिक में आता है आज हम सारा कवर करने वाले हैं एक ही टॉपिक में, सीड में। और फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में, मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड, डोरमेंसी, कोसेस ऑफ डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं सीड के बारे में। इससे पहले की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीड? फर्स्ट आता है हमारा सीड। सीड किसे कहते हैं? सीड क्या होता है भाई? एक बीज होता है, हमें पता है। अगर हमें सिंपल सी भाषा लिखने को में आ जाए कि व्हाट इज सीड, हम सीड को कैसे लिखेंगे? तो एक डेफिनेशन में हमें पता है कि कोई भी एक प्लांट है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो पहले एक बीज रहा होगा, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पेड़ उगने लगा होगा, फिर उससे थोड़ा और उगने लगा होगा, और फिर एक बड़ा प्लांट बन गया होगा। ठीक है, हमें पता है कि इस तरह से हमारी बीड की प्रोसेस होगी कि एक रेडिकल था, फिर हमारा इसमें प्रोसेस चलती चलेगी और फिर वो एक प्लांट में चेंज हो गया। हम सभी जानते हैं कि सीड हमारा ये होता है। लेकिन अगर हम कहें कि एक डेफिनेशन लिखिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन दीजिए सीड की, तो सीड क्या होता है कि कोई भी सीड क्या है? एक एम्ब्रोय है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम्ब्रोय है, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सीड एक एम्ब्रोय है। ठीक है, याद रखना, सिटीजन एम्ब्रोय ही लिख दीजिएगा। कोई भी मटेरियल जो यूज करा जाता है प्लांटिंग के लिए या फिर प्रोपोगेशन के लिए, जो एक बीज की फॉर्म में है, वो बीज किसी भी चीज़ का हो सकता है, हमारे खाने के लिए, जानवरों के खाने के लिए हो सकता है, हमारे फाइबर के लिए, हमारी वेजिटेबल का, किसी भी तरह का वो बीज हो सकता है। ठीक है, वो सीड क्या होता है? एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है जो कंसिस्ट करता है एम्ब्रोय, स्टोर्ड फूड और सीड कोट, जो हमारे क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, और उनकी अच्छी कैपेसिटी होती है टू जर्मिनेट। ठीक है, एक सीड एक बीज है, एक एम्ब्रोय है, जिससे वो क्या करता है? अपने आप को जर्मिनेट करता है और एक प्लांट में बदल जाता है। वो सीड हमारा फूड का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, वेजिटेबल का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, सीड की डेफिनेशन होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छी क्वालिटी का सीड कब हो सकता है, क्या क्या विशेषता होंगी कि हमारी गुड क्वालिटी ऑफ सीड होगा। पहली बात ये होगी कि वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल प्योर होना चाहिए। सेकंड बात कर लेते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस जो हों वो ऐसी हों कि वो इजिली से हमारा ग्रो कर जाए। थर्ड क्या हो सकता है? कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या हो? अच्छी हो। फोर्थ क्या हो सकता है? कि उसमें वीड प्लांट्स के कोई भी मिलावटी ना हो। फिफ्थ क्या हो सकता है? कि वो जल्दी से ग्रो करे, अच्छी और बड़ी क्या ले? ग्रोथ ले। थर्ड क्या हो? कि उसका जो शेप है, साइज है, कलर है, टेक्सचर है, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो, क्लीन, हमारा जो सीड है वो क्लीन हो, और क्या हो कि फ्री ऑफ मिक्सचर से फ्री हो, और क्या हो कि उसमें जहरीले कुछ प्लांट्स हैं वो न लगे हुए हों। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। और एक हाइब्रिड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाता है कि हाइब्रिड प्लांट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि अच्छी क्वालिटी का सीड किस तरह का होगा। ये सारी थिंग्स अगर हमारी सीड में पाई जाती हैं तो फिर एक अच्छी क्वालिटी का सीड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे, आ, किसकी बात कर लेते हैं? अब हमारा दो चीज़ें हो गई हैं। सीड क्या होता है, सीड गुड क्वालिटी ऑफ सीड क्या होता है। सीड जर्मिनेशन की बात कर लेते हैं, या फिर सोइंग मेथड ऑफ सीड के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले, लेकिन जर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। सीड जर्मिनेशन क्या होती है? कि जब एक प्लांट जर्मिनेट करने लग जाता है, उस कंडीशन को हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में होता है हमारा जो सीड का जर्मिनेट होता है, वो 3 तरह में होता है। फर्स्ट होता है हमारा 3 पार्ट्स में जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट करता है, और वो तीनों पार्ट्स जो हमारे जिसमें हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट करता है। फर्स्ट होता है हमारा सीड कोट, याद रखना। सेकेंड होता है हमारा एंडोस्पर्म, और थर्ड होता है हमारा एम्ब्रॉय। ठीक है, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉय, 3 तरह में होता है। सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉय, 3 तरह में हमारा जो क्या है जर्मिनेशन है वो ओकर होती है। 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रॉय। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं? अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सॉइल करता है,
सेकंड है हमारा मॉइस्चर करता है। थर्ड है हमारा सॉइल की कंडीशन कैसी है, वो अफेक्ट करती है कि कैसी सॉइल की कंडीशन होने वाली है। भाई सॉइल की कंडीशन होगी तभी तो हमारा अच्छा होगा। और फोर्थ है हमारा कि टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जो सीड की जर्मिनेशन है उसको अफेक्ट करता है। फिफ्थ है हमारा लाइट। ये सभी जो है ना तो ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। सॉइल मॉइस्चर, सॉइल कंडीशन, टेम्परेचर और लाइट ना तो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए ना ही कम मात्रा में, एक इक्वल मात्रा में जितने प्लांट को चाहिए उतनी होनी चाहिए, तभी हमको ये मिल पाता, तभी हमारा जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाता है। अब हम बात कर लेते हैं सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग मेथड ऑफ सीड्स। सोइंग मेथड क्या क्या हो सकते हैं हमारे सीड के, कि सीड के सोइंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, कि किस तरह से जो सीड है उसको बोया जाता है। फर्स्ट हम बात कर क्या होता है कि भाई हमें पता है कि सोइंग ये क्या होता है, ये एक ऐसे प्लांट को एक सोइंग मतलब एक बीज को इस ऐसी कंडीशन में बोना जिस कंडीशन में वो जो प्लांट का जो बीज है वो अपने आप को एक अच्छी ग्रोथ देकर जर्मिनेट कर पाए, वो सोइंग होता है। फर्स्ट हमारा मेथड आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में हम क्या करते हैं, ये होता है जो हम हाथ से छिड़काव करते हैं ना बीज का, जो खेत है उसमें हाथ से बीज का छिड़काव कर देना ही हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड में आता है, ठीक है। और यही हम इसको हम प्रिमिटिव मेथड भी बोलते हैं क्योंकि हमारा बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। हाथ से छिड़काव कर देना और प्लैंकिंग से, जिसको हम बोलते हैं मेंढा वगैरह, उससे या बैलों से कर देते थे कि अपने आप ही हाथ से या फिर हैरो वगैरह से या फिर प्लैंकिंग से क्या कर देना, मेंढी से क्या कर देना, उसको कवर कर देना, वो हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड में आता है, हाथ से बीज का छिड़काव कर देना। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें। भाई सिंपल सी बात है, ब्रॉडकास्ट मेथड है, क्या क्या हमारी एडवांटेज हो सकती हैं। फर्स्ट हो सकती है कि हमारा ये बहुत ज़्यादा सस्ता होगा। दूसरा क्या होगा कि मतलब आसानी से बिक जाएगा। तीसरा क्या होगा कि कम टाइम चाहिए होगा। और चौथा क्या हो सकता है कि फोडर क्रॉप्स हैं, जो हमारे खाने वाली क्रॉप्स हैं, उनको बोने में बहुत अच्छा उनके बोने के लिए ज़्यादा अच्छा बेटर है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं कि डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जो हम हाथ से छिड़काव करें तो कहीं पर बीज ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, तो स्पेस में दिक्कत होगी। कई बार कहाँ पर होगा कि अगर कई बार क्या होगा कि वेस्ट हो जाएगा। अगर अगर मान लिया हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाया तो वेस्ट हो जाएगा सीड, ठीक है। वीड कंट्रोल मेथड नहीं होगा इसमें कोई। अगर मान लीजिए हमारा जो हमने बीज डाले हैं वो एक जगह ज़्यादा गिर गया और वहाँ पर कोई खरपतवार उग गया, तो सिंपल सी बात है सभी बहुत सारे प्लांट है, सभी को अपना अपना सामान चाहिए, मतलब अपनी अपनी लाइट न्यूट्रिएंट्स सभी को अपने अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, तो उनको वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहे, उनको खुद को नहीं मिल पा रहे और ऊपर से उनके पास वीड प्लांट हो गया, तो क्या होगा कि वो वीड प्लांट जो है उनसे भी वो ग्रहण कर लेगा, तो क्या होगा वीड प्लांट को कोई कंट्रोल नहीं होगा। जर्मिनेशन इफेक्ट भी अच्छा नहीं होगा। कई बार क्या होगा कि हमारी जो बीज है वो गहराई में चला जाएगा, ज़्यादा गहराई में चला जाएगा, जैसे 3 to 5 सेंटीमीटर की हमारी गहराई होनी चाहिए, तो अगर वो ज़्यादा चला जाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो प्लांट है वो क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा सीड रेट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा बीज की ज़रूरत होगी, क्या पता कहीं पर हमसे ज़्यादा भी खट जाए। और क्या होगा कि लाइट स्पेस यानी कि स्पेस भी उनके बीच में कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ब्रॉडकास्ट मेथड पहला है, ब्रॉडकास्ट मेथड। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, सेकेंड मेथड है हमारा सीड ड्रिलिंग। अब बात कर लेते हैं हम सीड ड्रिलिंग। सीड ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग एक मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो लाइंस में बीज को ड्रिलिंग मशीन के द्वारा बो देना ही हमारा सीड ड्रिलिंग कहलाता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं कि इससे हमारे जो खरपतवार के प्लांट हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, सीड के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, डेप्थ भी एक लिमिट तक रहने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें हम खुद बना के लिख सकते हैं कि मशीन से अगर बोया जा रहा है तो कम क्या होगा कि टाइम वगैरह जो है वो तो ज़्यादा ही लगने वाला है, टाइम तो लगेगा ही। और बहुत सारी चीज़ें कि मतलब प्रॉपर मात्रा में बीज को डाला जाएगा, ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छी ग्रोथ जर्मिनेशन परसेंटेज होगी। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकती है कि भाई ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा महंगा खर्चा आने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सारी टाइम हो सकती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग, और एक हमारा एक मेथड आता है हमारा प्लांटिंग, ठीक है, एक मेथड आता है हमारा प्लांटिंग की बात कर लेते हैं। प्लांटिंग में क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांट्स को हम बो दे देते हैं, बड़े बड़े खेतों में बहुत सारे उनको बो दिया जाता है, जैसे कि गेहूं का, टमाटो का,
शुगर केन का, कॉटन का, ये सब मतलब बो दिए जाते हैं। इसी तरह से पूरे खेत में प्लांटिंग कर दी जाती है, वो प्लांटिंग मेथड होता है। उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक साथ बो दिया जाता है, ना कोई रोज होती ना कोई कॉलम्स होती। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग मेथड की। नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग जो होता है, ट्रांसप्लांटिंग में हमारा क्या होता है कि एक नर्सरी में ट्रांसप्लांटिंग होती है। भाई नर्सरी में हमें पता है पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, कि छोटे पेड़ यहाँ पर उगाकर इनका बीज तैयार कर कर इन्हें कहीं और लगा दिया जाता है बड़े से खेत में। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, चिली है, तमाकू है, टमाटो है, ओनियन है, इनके जो प्लांट्स हैं उनको, इनका जो बीज है वो कहीं और तैयार किया जाता है, उन्हें कहीं और ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, छोटे से एरिया में ट्रांसप्लांट मतलब करा जाता है और यहाँ पर कर दिया जाता है। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं कि भाई हम पानी बचा सकते हैं, हमें पानी का पता रहेगा कि किस जो प्लांट है किसको कितना पानी चाहिए कितना नहीं चाहिए, सब कुछ हमें पता है, प्रॉपर वेज में होने वाला है। और डिसीज़ को भी हमें पता लगने वाला है कि बीमारी इस प्लांट में हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, और कम एरिया में हम अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्री होने वाला है, वीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो भी बढ़ा सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस इसकी ज़्यादातर मुश्किल से मुश्किल कम होने वाली है, वो आप सोचकर खुद लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैप फिलिंग। अगला मेथड आता है हमारा गैप फिलिंग। गैप फिलिंग क्या होता है कि जहाँ पर हमारे गैप हो, जिस एरिया में जो गैप है, अगर मान लीजिए गैप है किसी एरिया में, वो गैप फिलिंग कैसे होगा कि हमने मान लीजिए कोई एक प्लांट फसल बो दी है और वहाँ पर कोई इन्फेस्टेड एरिया है, जहाँ पर इन्फेस्टेड एरिया है मतलब वहाँ पर जो हमारी फसल है वो जो पेड़ है वो अच्छे से नहीं ग्रो कर पाया, तो हम क्या करेंगे कि उस वहाँ पर क्या होगा कि खाली जगह रहेगी, तो उस खाली जगह पर हम दूसरा बीज लगाएंगे, तो उस गैप को भरना ही हमारा गैप फिलिंग कहलाता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप खुद लिख सकते हो। एक मेथड होता है हमारा डिबलिंग, एक मेथड होता है हमारा सोइंग बिहाइंड द काउंट्री प्लो, मैनुअल एंड मैकेनिकल ड्रिलिंग। मैनुअल और मैकेनिकल ड्रिलिंग ये ड्रिलिंग मेथड में ही आ जाता है, कुछ मैनुअल होते हैं कुछ मैकेनिकल ड्रिलिंग होती है। ठीक है, कुछ पता है हमें ट्रैक्टर से चलती हैं और कुछ हाथ से वाली मशीन्स भी होती हैं, ये भी बात होगी। अब सीड के टाइप्स की भी हमने बात कर ली है। सीड के टाइप्स की बात कर लेते हैं, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं, डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं। जब हम मोनो की बात कर रहे हैं तो सिंपल बात है एक की बात कर रहे हैं, जब हम डाई की बात कर रहे हैं तो सिंपल बात है दो की बात कर रहे हैं। मोनो मतलब 1 और डाई का मतलब 2, तो इसमें 2 कोट होंगे, एक कोटिलेडन होगा, एक कोट होगा, तो इस एग्जाम्पल हो जाता है माइस, वीट। डाई है 2 है तो 2 कोटिलेडन्स होंगे, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल हो जाता है पीए होगा और ग्रेन होगा। ठीक है, पी और ग्रेन। मोनोकोटिलेडन्स में एक कोटिलेडन होगा, माइज और वीट एग्जाम्पल हो जाते हैं। डाइकोटिलेडन्स में 2 कोटिलेडन्स होंगे, एग्जाम्पल हो जाते हैं पीए और ग्रेन। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं और क्या रह गया है हमारा जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, मेथड ऑफ। अब बात कर लेते हैं हम प्योर सीड। एक प्योर सीड हमें पता है कि एक प्योर सीड कब होगा, जब उसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा। प्योर सीड कब होगा, जब उसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा। और प्योर सीड को हमने कई तरह से क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। एक जो प्योर सीड होता है ना, उसको हमने कई तरह से क्लासिफाइड किया है, और वही जो कई तरह से जिस प्लांट को हमने क्लासिफाइड किया है वो है हमारे, पहला है हमारा ब्रीडर, या फिर न्यूक्लियस। ब्रीडर और न्यूक्लियस में येलो टैग पाया जाता है। टैग की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा येलो टैग पाया जाता है। ब्रीडर मतलब बनाना मतलब येलो होता है, तो येलो टैग पाया जाता है। और ये जो है ये जो ब्रीडर या फिर न्यूक्लियस जो हमारा सीड है, ये हमारा प्लांट ब्रीडर है उसकी देख रेख में इसको हम बनाते हैं, और 100% इसमें जर्मिनेशन मिलती है, 100% इसकी जर्मिनेशन मिलती है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला होता है हमारा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में हमारा क्या होता है, फाउंडेशन सीड में हमारा जो टैग होता है वो वाइट कलर का पाया जाता है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज पाई जाती है वो 99.5% पाई जाती है। और ये हमारा ब्रीडर सीड से उत्पन्न होता है, बनता है। और ये फाउंडेशन सीड आगे चलकर हमारे रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड्स को भी बनाता है। आगे हम बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड सीड की। रजिस्टर्ड सीड में क्या होता है, रजिस्टर्ड सीड में हमारा क्या होता है कि पर्पल कलर का टैग होता है। कैसा, पर्पल कलर का टैग। रजिस्टर्ड यानी कि राई कैसे कलर की होती है हमारी, पर्पल टैग होता है। इससे पहला था हमारा ब्रीडर सेट, ब्रीडर, तो ब्रीडर से बनाने से याद रखेंगे येलो। फाउंडेशन था
उसमें वाइट होता है। फाउंडेशन एफ से याद रखेंगे, फुटबॉल का कलर वाइट होता है। रजिस्टर्ड सीड को हम पर्पल, मतलब रजिस्टर्ड सीड है पर्पल होता है, राई की तरह होता है, पर्पल टैग इस पर मिला हुआ होता है। इसकी अगर जर्मिनेशन परसेंटेज की बात करें तो इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कुछ नहीं होती, ये फाउंडेशन सीड से बनता है, इससे पहले वाले सीड से बनता है और प्रमाणीकरण, जो प्रमाणीकरण एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रमाणित है। ठीक है, ये फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के द्वारा और अदर प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है रजिस्टर्ड सीड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्टिफाइड सीड की। सर्टिफाइड सीड, जो सर्टिफाइड सीड होता है हमारा, उसमें हमारा ब्लू सी से याद रखिए, सी तो सी हमारा पानी हमारा ब्लू कलर का होता है सी में, तो ब्लू टैग होता है इसमें। और ये फाउंडेशन सीड से ही बनता है, हमने अभी पढ़ा था कि फाउंडेशन सीड से हमारे रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड दोनों ही बनते हैं। और ये जो है ना, ये बहुत अच्छा बीज है और ये हमारा फार्मर्स को मिलता है। फार्मर्स जो बोते हैं वो हमेशा ये सीड मिलता है सर्टिफाइड। बाई चांस हमारा रजिस्टर्ड भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा कैसा मिलता है, सर्टिफाइड। और ये 100% इनकी जर्मिनेशन थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सीड डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड की रेस्ट फेज की, सीड को पूरी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं जब भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, कि उसको जो जो चाहिए वो सब कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन वो जब भी क्या नहीं कर पा रहा है, उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बावजूद भी। अब हम बात कर लेते हैं डोरमेंसी ऑफ सीड। सीड की डोरमेंसी क्या होती है? रेस्ट फेज होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी में क्या होता है कि अंदर की मेच्योरिटी होती है इनकी खुद की, और जो बीज है वो खुद जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ठीक है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है बीज इसकी अंदर की मेच्योरिटी की वजह से। मान लीजिए कोई हमने फल है वो हमने खाया और उसकी जो गुठली थी वो लाकर बो दी, और वो क्या हुआ कि वो ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसकी प्राइमरी डोरमेंसी थी। ठीक है, ग्रो नहीं कर पाया, वो प्राइमरी डोरमेंसी थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी डोरमेंसी की। सेकेंडरी डोरमेंसी वो डोरमेंसी होती है जो हमारी प्राइमरी डोरमेंसी से हमारी उत्पन्न होती है, जिसमें जो हमारा सीड है वो प्राइमरी डोरमेंसी तो छोड़ो, सेकेंड डोरमेंसी में भी जर्मिनेट नहीं हो पाता है, और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उसको प्रॉपर मात्रा में मिलती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, डार्कनेस, कि वो किस वजह से नहीं कर पाता। प्राइमरी में तो वो कर ही नहीं पाया कि हमने बो दिया, वो होया ही नहीं। अरे सेकेंडरी कंडीशन होती है, अगर वो प्राइमरी कंडीशन को में जर्मिनेट कर भी जाता है तो वो सेकेंडरी में नहीं कर पाता। सेकेंडरी में क्यों नहीं कर पाता? कि उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाती, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, कम हवा का मिलना, कम लाइट का मिलना, ज़्यादा लाइट का मिल जाना, इन सभी कंडीशंस की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता है, वो सेकेंडरी में आ जाता है। अगली हम बात कर लेते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डोरमेंसी। स्पेशल टाइप ऑफ डोरमेंसी वो डोरमेंसी होती है जिसमें जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट तो करता है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती उसकी? कि जड़ें जो है ना वो हमारी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। हमने देखा होगा कोई प्लांट है कि हमारा हो गया था, काफ़ी हमारा जर्मिनेट हो गया था, उग गया था, लेकिन क्या हुआ बाद में वो सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि जो उसकी जड़ें थी ना वो प्रॉपर तरह से डेवलप नहीं हो पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस डोरमेंसीज के कॉजेज क्या क्या होते हैं। इस डोरमेंसी के कॉजेज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा डोरमेंट एम्ब्रॉय। जो एम्ब्रॉय होती है वो डोरमेंट होती है। डोरमेंट एम्ब्रॉय हमें पता है कि सीड होता है, कि सीड हमारा डोरमेंट होता है रेस्ट फेस में। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि उसके जो सीड कोट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सीड कोट कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, प्रॉपर मात्रा में उनका जर्मिनेशन परसेंटेज में क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है। अनडेवलप्ड एम्ब्रॉय होती है सीड की, लाइट अच्छी नहीं मिल पा रही है, टेम्परेचर अच्छा नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से जो डोरमेंसी के कारण होते हैं कि इस वजह से डोरमेंसी हमारी हो जाती है। हमें समझ में आ गया होगा। डोरमेंट एम्ब्रॉय होती है, हार्ड सीड कोट होता है, प्रॉपर मात्रा में कुछ ना मिल पाना, वाटर ना मिल पाना, लाइट ना मिल पाना, ऑक्सीजन ना मिल पाना, अच्छी अनडेवलप्ड एम्ब्रॉय का होना, सीड की जो एम्ब्रॉय है उसका अनडेवलपमेंट होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से सीड की डोरमेंसी हमारी रह जाती है। नेक्स्ट में हम एक और बात कर लेते हैं प्लांट पॉपुलेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। प्लांट पॉपुलेशन हमें पता है कि प्लांट का बहुत ज़्यादा होना, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है कि बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो अच्छा हमें क्या मिलेगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होगी? बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो अच्छी हमें
पैदावार वगैरह मिलती है, इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है कि प्लांट का पॉपुलेशन होगी, कि एक प्लांट जो है वो बहुत पास पास बहुत सारे हो जाना। एक खेत में हम देखते हैं ना, मूंजी का खेत है, एकदम पास पास मूंजी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है कि भाई अच्छी क्या अच्छा हमें उत्पादन मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप रियलाइज़ करके लिख सकते हैं कि प्लांट पॉपुलेशन क्या है और प्लांट पॉपुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।